तो पवित्र कुरान तो सबसे पहले पढ़ा। तो मैंने 20 साल तक कंटिन्यू स्टडी कर ली वेदों की। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, उपनिषद सब पढ़ डाला मैंने। तो मैंने 20 साल तक कंटिन्यू स्टडी कर ली वेदों की। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, उपनिषद सब पढ़ डाला मैंने। 4 वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराणों को पढ़ा, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्की पुराण। ये 18 पुराण भी मैंने पढ़ा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कल कार्यक्रम होना है। इसको लेकर पूरा ही देश उत्साहित है। कहा यह जा रहा है कि भगवान श्री राम हिंदू धर्म के होते हैं, लेकिन इन दिनों भगवान श्री राम के आने से उत्साहित पूरी भारत की कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर लोग उत्साहित हैं और उनकी उत्साह ये जाहिर करती है कि भगवान श्री राम किसी एक धर्म के नहीं हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे देखिए एक लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं। इनकी कोई भी इनको अब जो है इनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। ये अब इतना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं कि ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये मौलाना वाहिदुल्लाह अंसारी उर्फ चतुर्वेदी हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये चतुर्वेदी का क्या मामला है। असल में ये इनकी दाढ़ी, इनकी टोपी और इनके कुर्ते पजामे पर आप मत जाइए। ये एक अलग रूप है और इसी के साथ साथ इन्होंने चारों वेद भी पढ़े हैं और साथ ही साथ कई और उपलब्धियां सभी धर्म में हासिल की हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। जनाब, बहुत वायरल हो रहे हैं आप सोशल मीडिया पर। एक वीडियो है जिसमें आपने रामचरितमानस को बताया, संस्कृत में उसका और उर्दू में उसका अनुवाद किया। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं और अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं? मैं प्रॉपर गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा शहर में चौक में मेरी शानदार दुकान है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मगर मेरी ये भावना रही कि भाई सही चीज को जानना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है। हम मनुष्य हैं और मनुष्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, मानवता का प्रतीक बने। लोगों को अच्छी बातें जिनको मालूम उससे लें, जो हमें मालूम हो दूसरों को दें। तो हमने ग्रहण करना शुरू किया। तो पवित्र कुरान तो सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद अंग्रेजी भी पढ़ी, हाई स्कूल तक तालीम भी हमने ली। उसके बाद फिर हाई स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे तो उसके साथ अनिवार्य संस्कृत लगा हुआ था, हिंदी के साथ। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो कुछ पढ़ने में भी अच्छा लगा और कुछ ज्ञान की बातें मिली। तो हमने कहा क्यों नहीं इस जबान को पूरा पढ़ लिया जाए। तो मैंने 20 साल तक कंटिन्यू स्टडी कर ली वेदों की। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, उपनिषद सब पढ़ डाला मैंने। और कुछ अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि लोगों में प्यार की बात करना, अच्छी बातें लोगों को बताना कि हम मनुष्य हैं, हमको उस मालिक ने क्यों संसार में भेजा है, क्या ड्यूटी हमारी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या काम करने के हैं, क्या छोड़ने के हैं। तो ये सारी चीजें जब हमने ग्रहण किया पवित्र कुरान से भी, तो जो हमें अच्छी बातें लगी हम उसका चर्चा करते रहे। और इत्तेफाक से यहाँ अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम हो रहा था। वो एंकर ने कहा चाचा आप भी कुछ बोलेंगे। हमने कहा भाई मौका देंगे तो बोलेंगे। तो उन्होंने माइक हमारे सामने कर दिया तो कुछ बातें मैंने अर्ज कर दी वहाँ, जो अच्छी बातें टूटी फूटी मालूम थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। सबसे पहले क्या अर्ज किया था जो इस तरह का माहौल बन गया, पूरे देश में आप छाए हुए हैं? बस हमने वही उनसे कहा कि भाई हमने 4 वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराणों को पढ़ा, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्की पुराण। ये 18 पुराण भी मैंने पढ़ा। और रामायण भी पढ़ा मैंने, श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राधे श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, आध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, इतिहास रामायण, सच्ची रामायण, पक्की रामायण, संग्राम रामायण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो चाहे उस मालिक के बारे में जो किताब लिख दे। अगर आपका लिबास ये ना होता तो आप ब्राह्मण पंडित कहलाए जाते, जितने वेद आपको पता है। भाई ब्रह्म सो जाने ब्रह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जात ऊपर से थोड़ी बन गया। ये सब दुनिया में संसार में आए हैं, माँ बाप का जो संस्कार चल रहा था और माँ बाप जिस कम्युनिटी में थे
और जिस गोत या बिरादरी में थे उन्होंने उसी में उसको शामिल कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर का लड़का भी एमबीबीएस हो। जब वो पढ़ेगा तब वो एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। मगर यहाँ चल रहा है अच्छा कि बाप जनाब, ब्राह्मण तो बेटा भी ब्राह्मण। ब्रह्म सो जाने ब्रह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, ऊपर वाले का जिसको ज्ञान हो, वो अपने को ब्राह्मण कह सकता है। अच्छा जैसे कल सभी को मालूम है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जी उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ठीक। कल निर्धारित है। हाँ, कैसा लग रहा है मौलवी वहीदुल्लाह अंसारी अच्छा को? लग रहा है भाई। जो अपने पूर्वजों को याद रखे वो जिंदा कौम कहलाती है, और जो अपने पूर्वजों को भूल जाए तो रहता। इसलिए जो जिस महान पुरुष को मानता है उसका वो अनुयायी बने, उसके कर्मों को ग्रहण करे, उसके बताए हुए रास्ते पर चले। और ये बहुत अच्छा, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे और उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। अच्छा जनाब, रामचरितमानस को आपने कुछ उर्दू में अनुवाद करके बताया था, वो भी हम हमने सुनना अनुवाद चाहेंगे। नहीं किया था, वो किया है पंडित ब्रिज नारायण चकबस लखनवी ने। जी। उन्होंने एक जगह, हमने हमारे कोर्स में था, स्कूल की कोर्स में, उसमें था रामायण का सीन। पंडित ब्रिज नारायण चकबस लखनवी ने उसको लिखा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी से जब वनवास को जाने लगे और पिता के त्रिवचन को पूरा करने के लिए जब वो तैयार हुए, तो सबसे आखिर में पिता के पास आए कि पिताजी आज्ञा दीजिए, आपके आज्ञा का पालन करने के लिए, और आपने जो हमारी सौतेली माता जी को वचन दिया है उस वचन को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं, तो हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका चरण स्पर्श करने हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए अपनी खुशी से, दिल पे आपके कोई बोझ ना हो कि आपका ये बेटा आपके कर्मों को पूरा करने के लिए जा रहा है, आपके वचन को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने लिखा है, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राह वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। कि सबसे पहले बाप से, बाप को खुश करके और उनको राजी करके, बाप का इतना बड़ा मुकाम है कि उनसे आज्ञा लेके और वो जा रहे हैं, और पिताजी बिल्कुल खामोश खड़े थे। तो उसको लिखा है उन्होंने, पंडित ब्रिज नारायण चकबस लखनवी ने, कि चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा, हर मुए तन जुबान की तरह बोलने लगा। यानी बदन का जितना रोया रोया हो, वह वो बोल रहा है कि कितने उनको कितना कष्ट हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने एक और मतलब बताया, जो मुस्लिम समुदाय में लोग नमाज़ अदा करते हैं, जी, इबादत करते हैं, उसको आपने एक ऐसी बात बताई जो कि शायद किसी को अब तक नहीं पता थी। बहुत सारे लोग आपने नहीं जानते जी, हैं, जबकि आपने हम कहा कि वो शब्द संस्कृत से लिया गया है। पूर्वजों से हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज ही पढ़ते रहे, वो यही समझते रहे कि नमाज एक प्रेयर है, कि इबादत का तरीका है। मगर शब्द नमाज जो है वो कौन सी भाषा, ये लोगों को नहीं मालूम, कम ही लोगों को मालूम। हम ये नहीं चैलेंज करते कि हम ही जानते हैं, कम ही लोग जानते हैं। शब्द नमाज उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, अगर और भी आगे बढ़ा दीजिए तो एक होता है आरती। ये 4 तरीके हैं इबादत करने के। इंग्लिश में प्रेयर, और फारसी में नमाज, इसमें जेड का तलफ़ुज़ होगा। और संस्कृत में नमाज नमः धन अज, इसको संधि विच्छेद कीजिए, 2 हिस्से में बांटिए, होता है नमः प्लस अज। नमः न और 2 बिंदी, बाद में अज, दोनों को मिला दीजिए, प्लस हटा दीजिए, हो गया नमाज। नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशायी होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना, और अपने आप को किसी के सामने उसके चरणों में पड़ जाना कि हे मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही ब्रह्मा है ब्रह्मांड का बनाने वाला, और तू ही विष्णु है पालन पोषण करने वाला, और तू ही महेश है संहार करने वाला। हम अपनी पूरी बॉडी को और शीर्ष बिंदु जो हमारा सर है उसको आपके चरणों में रख के हम आपके जय जयकार करते हैं, कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, ए मालिक तू ही सबसे अच्छा है, सुबहान रब्बियल अजीम, तू ही सबसे बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, दुनिया में कोई भी चैलेंज करे मगर तू ही सबका बनाने वाला। एक बूंद पानी से मनुष्य बना है, क्या हमारा मटेरियल है भाई, एक बाप का और एक माँ का एक बूंद पानी, दोनों के कॉम्बिनेशन से इतनी सुंदर मूर्ति बनी। कितना सुंदर मूर्ति उसने बना दिया। वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में कि हमने इंसान तो अपनी औकात तो देख, किससे हमने तुमको बनाया, तो अपनी
ऊपर ऊपर तो जा अपने, देख तो पहले तेरा मटेरियल क्या है। खुलिका मिम्मा इन दाफिकिन यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, ए इंसान हमने तुझको बनाया है, खिलकत बख्शी है। तेरा मटेरियल क्या है? एक बूंद पानी जो बाप के पेशाब के रास्ते से निकलता है और माँ की पीठ और छाती के दरमियान से उछल कर लज्जत के साथ निकलता है। अच्छा, बहुत तफ़सील से आपने बहुत सारी चीज़ों को समझाया। और एक चीज़ और है कि आप एक गीता लिख रहे हैं उर्दू में। गीता है लिखी हुई, ज्ञानेश्वरी महाराज की 21 साल में उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी है। वो हमको एक जगह प्रेजेंट किया था एक साहब ने उसमें, और हमें बहुत भी सम्मानित किया था। तो हमने कहा सर अगर आप कहिए तो इसको उर्दू में रूपांतर कर दें, तो कहने लगे बड़ी अच्छी बात है। तो हम वहाँ लेके आए, उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आपका ये लक़ब जो चतुर्वेदी पड़ा, ये किस साल की बात है जब आपने चारों वेद पढ़ के ये मुकम्मल तकरीबन किए? 20 साल तो हो ही गए। 20 साल। और 20 कुरान साल हो कब गए। कुरान कब कुरान मुकम्मल? तो बचपन ही में पढ़ा, मेरे ख्याल से 7-8 साल के रहे होंगे। मेरे दादा ने मुझको पढ़ाया कुरान, और उसके बाद उसमें कुछ करेक्शन था। पुराने लोग ज़्यादा अच्छा उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मदरसा हमारे यहाँ था, वहाँ के बड़े मौलाना थे, हमारे पिताजी ने उनको लगा दिया कि हमारा बेटा कुरान तो पढ़ चुका है, मगर कहीं कहीं कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियाँ हैं, तो इसको करेक्शन करा दीजिए। तो उन्होंने मुझको करेक्शन कराया। हज उम्रा भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हज कर भी ली? किया, उम्रा भी किया, 2008 में उम्रा किया, 2017 में बागदाद पर हज किया, और फिर प्रोग्राम बना रहे जाने का। इसलिए कि मुसलमान की जो सबसे बड़ी भावना होती है कि हम मक्का मदीना ज़रूर देखें। अब देखिए हमारी स्मृति ईरानी जी भी जाके देखा है मदीना, अब उनके नसीब में लिखा था, वरना जवाहरलाल नेहरू नहीं जा सके अपने ज़माने में। जिस ज़माने में वो गए थे अरब, तो उनके लिए उन्होंने शानदार बंगला बनवाया शाह सऊद ने, मगर उसमें उनको इजाज़त नहीं। उनका भाई आप ब्रह्म सूत्र कह लीजिए, और ब्रह्म सूत्र क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन, ये ऋग्वेद का तीसरा मंत्र है। एकम ब्रह्म, ब्रह्मांड का मालिक एक है, ब्रह्मा एक ही है। द्वितीयो नास्ते, दूसरा कोई था ना है ना होगा, पूरे कायनात का मालिक एक ही है, दूसरा कोई नहीं। एकम एवं अद्वितीयम, वो अकेला है, कोई दूसरा शरीक नहीं। और हम नमाज में इसको पढ़ते हैं बाकायदा। नमाज में जो गायत्री मंत्र है, सप्त गायत्री मंत्र, वही सूरह फातिहा है। कुरान करीम की 7 आयतें हैं, इधर इधर गायत्री मंत्र के 7 श्लोक है। अच्छा। अग्नि ने पथारा है आसमान, कि ए मालिक तू ही सबसे पहले था और हमें सीधे रास्ते पर ले चल। वयुनानी देव क्यूनानी विद्वान, यो धस्म झुरान में नो नमा उगतेम विधेम, के मालिक हम तेरी इस तरह की इस विधि द्वारा भी तुझे नमन करते हैं। साष्टांग प्रणाम, वेदों में कहा गया नमाज को साष्टांग नमन, साष्टांग प्रणाम, साष्टांग दंडवत, और नमाज शब्द नमाज तो एक है ही है। एक आखिरी सवाल कि आप जी मक्का मदीना हो आए हैं, अब राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है, क्या वहां भी जाने की आपने सोचा है, विचार किया? बिल्कुल जाएंगे, हम इससे पहले भी जा चुके हैं। 40 लोग हम लोग पूना से आए थे, और उस वक्त गए थे जब ये रामलला जिस वक्त विराजमान थे पंडाल में। बहुत बड़ा बैरिकेड लगा था, कई चक्कर लगा के तब वहां तक पहुंचे थे, और एक छोटे से पंडाल में रामलला विराजमान थे। उस वक्त भी हम दर्शन करने की किसी ने हमने कहा भाई जो उनको मानता हो, जो जानता हो, जिसके दिल में उनकी मोहब्बत हो, उसके लिए कौन रोक सकता है किसी को। वहाँ के डीएम ने बाकायदा आदेश दिया कि नहीं इन लोगों को भेजा जाए वहाँ, और मैंने वो किया, उस वक्त भी किया, और अब भी जब मौका मिलेगा जाएंगे। देखिए जितने भी सच्चे और अच्छे पुरुष हैं वो संसार में इसलिए भेजे गए कि जो बुराइयां हो उसको नष्ट करके उनको अच्छाइयों में बदल दे। सही मनुष्य मानव को मानव बना दे, जो आज दानव बना हुआ है, जो सिर्फ रोटी बोटी और कोठी के लड़ रहे हैं, इनको एक सच्चा इंसान बना दे। शुक्रिया। तो देखिए, देश की गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण आज जीता जागता एक इंसान के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। ये टोपी और ये कुर्ता और ये दाढ़ी देखकर आप ये अंदाजा ना लगाइए कि ये सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ धर्मगुरु या एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, बल्कि इनका इल्म ये कहता है कि इनके पास चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, सबका इल्म है। और साक्षात ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गंगा जमुना की तहजीब खुद में समेटे रखे हुए हैं। लखनऊ से इन खबर के लिए एहसन रिजवी।